मूवी की शुरुआत में क्रिस नाम का एक बंदा अपने घर लौटता है। अंदर में उसकी फियांसे थी, जिसे वो बताता है कि 1 महीने के लिए वो वापस नहीं आने वाला है, क्योंकि उसे जो है ना 1 महीने के लिए अपने जॉब में ही लगा रहना होगा। क्रिस की फियांसों को अच्छी तरह से पता था कि क्रिस कितना खतरनाक जॉब करता है, इसके लिए वो घबराई हुई थी। लेकिन क्रिस उसको समझाना देता है, उसके साथ अच्छी अच्छी बातें करता है और उसे बताता है कि उसे समय समय पर अपना अपडेट उसे देते रहना होगा। फिर इनके बीच में बात होती है और क्रिस निकल पड़ता है सबसे ज्यादा खतरनाक अपनी जॉब को करने के लिए, जो था समुद्र की गहराई में जाकर अपनी जॉब को करना। क्रिस पहुंच जाता है अपने सबसे बड़े शिप में। अंदर में वो सभी अपने जो जानने पहचानने वाले जो लोग थे उनसे बातें करता है, और फिर जो शिप में जितने भी लोग काम कर रहे थे उनका जो कैप्टन था वो आता है और सभी को एक जगह पर, जो कि समुद्र की गहराई में उतरने वाले थे, उनको एक जगह पर इकट्ठा करता है और फिर सभी को ABC के हिसाब से टीम में बांट देता है। अब ए में क्रिस और उसके साथ डूकन और डेविड नाम का बंदा था। अब ये तीनों के तीनों ए में थे। और फिर जो सभी का कैप्टन होता है वो सभी को कहता है कि जब तक वो मंजिल पर नहीं पहुंच जाते सभी को जो है ना जो गैस वाला कैप्सूल है उसी में रहना होगा। और कैप्टन भी अपने कंट्रोल के पास चला जाता है और ये जो है ना सभी के सभी अपने जो गैस वाले कैप्सूल होते हैं उसके अंदर चले जाते हैं, कि ताकि जो है ना वो उनका जो शरीर है उस लायक पानी में उतरने से पहले जो है ना बन सके। और फिर सभी चीजें हो जाने के बाद जो शिप था वो अपनी मंजिल की तरफ समुद्र की लहरों को चीरते हुए निकल पड़ती है। इसी दौरान रात भी हो जाती है। अब रात को जो शिप थी अपने मंजिल पर पहुंच जाती है और मंजिल पर पहुंचने के बाद जो शिप का कैप्टन था वो अपने लोगों को शिप को कंट्रोल करके एक जगह पर ही जो है ना स्थिर करने के लिए कह देता है। अब शिप भी जो थी वो एक जगह पर स्थिर हो जाती है। अब उन्हें जो है ना उसी के नीचे जो है ना जाना था। अब जो यहाँ पर क्रिस के सभी लोगों के जो कैप्टन थे वो सभी को उठने के लिए कहते हैं और तैयार होने के लिए कहते हैं। अब ऑर्डर पाते ही जो क्रिस और डुकन और जो डेविड थे सभी के सभी जो ना उठकर तैयार हो जाते हैं और सभी चले जाते हैं बेल में। अब बेल जो था वो समुद्र की गहराई में सभी को लेकर जाने वाला था। अब ये सभी के सभी बेल में आकर बैठ जाते हैं और उनका जो कैप्टन था वो जो है ना पानी की जो है ना नीचे वाला जो गेट था उसे खोलता है और धीरे धीरे करके जो बेल था जिसके अंदर सभी बैठे हुए थे उन्हें समुद्र की गहराई के नीचे ले जाने लगता है। अब पानी में जो है ना जो बेल पानी को चीरते हुए समुद्र की गहराई में जाने लगता है, जिसकी वजह से सभी को धक्के भी लग रहे थे। लेकिन ड्यूकन और डेविड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उन्हें बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। लेकिन जो क्रिस था वो जो है ना उसे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उसने ड्राइव तो किया था, समुद्र में गया तो था, लेकिन बार बार ये चीजें जो ना उसके लिए भी मुश्किल हो रही थी, वो नया था इसके लिए। अब जो यहाँ पर जो बेल था वो सभी को लेकर 305 फीट के जो है ना गहराई के अंदर में लेकर आ जाता है और उसके बाद जो बेल था उसे रोक दिया जाता है और फिर सभी के सभी जो है ना अपना जो सूट था, जो ऑक्सीजन मास्क थे, उसे पहनता है और सभी के जो ना सूट के अंदर में एक गैस वाला पाइप जो कि इन्हें ऑक्सीजन देता था ताकि वो अंदर में भी ऑक्सीजन ले सके, और उसी के साथ सेफ्टी भी लगा हुआ था। उसी के साथ सबसे पहले जो डेविड होता है वो पानी की गहराई में उतर जाता है और फिर जो है ना यहाँ पर क्रिस जो था वो भी पानी की गहराई के अंदर उतर जाता है। लेकिन उसे डर लग रहा था और तेजी तेजी से वो सांस ले रहा था, लेकिन ऊपर में बच जाता है सिर्फ डुकन, क्योंकि डुकन वहां से सभी को ऑर्डर देने वाला था। डुकन को उसका कैप्टन ऑर्डर देता और जो डुकन था वो यहाँ पर जो है ना क्रिस और डेविड को जो है ना ऑर्डर देने वाला था कि अंदर में जाकर उन्हें क्या करना है। अंदर में उन्हें जो है ना गैस का जो पाइप था जो हर तरफ से एक जगह पर झूलता है मैनिफेली, उसको जो है ना जाकर जहाँ जो गड़बड़ है उसको सही करना था। अब जो क्रिस था वो भी पानी की गहराई में नीचे उतरता है, उसे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। अब जो क्रिस था वो थोड़ा डरा हुआ भी था और वो डेविड को ढूंढते जा रहा था, लेकिन उसे डेविड दिखाई ही नहीं दे रहा था। लेकिन तभी पीछे से आकर डेविड उसे जो है ना इशारा करता है और फिर उसे लेकर जाता है वहां पर जहां पर जो है ना गड़बड़िया थी और उन्हें सही करना था। अब यहाँ पर जो जैसे जैसे इन सभी को दोनों को जो है ना ऑर्डर मिलते जाता है वहां वहां जाकर ये लोग जो है ना सारी चीजों को सही करने की कोशिशें करने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान एक मुसीबत इनके ऊपर टूट पड़ती है। जो शिप था जो कि एक जगह पर लहरों में भी जो ना खड़ा था आराम से, अचानक जो शिप था सभी का इंजन फेल होने लग जाता है, जिसकी वजह से समुद्र की बड़ी बड़ी खतरनाक लहरें शिप को जो है ना अपनी जगह से हिलाकर दूर लेकर जाने लगती है, जिसकी वजह से जो अंदर में दोनों थे और उनके सूट में जो ऑक्सीजन पाइप और जो है ना उसकी सेफ्टी लगी हुई थी वो खींचने लग जाती है। और जो डेविड था उसे अंदाजा लग जाता है कि जो शिप है वो अपनी जगह से हिलते हुए जा रही है। इसके लिए जो डेविड था वो जल्दी से क्रिस को जहां वो अंदर में था वहां से बाहर निकलने के लिए कहता है, नहीं तो वो मुसीबत में पड़ सकता था।
अब जो क्रिस था वो भी जल्दी से अपनी जगह से बाहर निकलता। अब सभी के सभी जो मैनीफेली थी जो उसके ऊपर जल्दी से जल्दी जाने लगते हैं। क्रिस भी कैसे कैसे करके मैनीफोल्ड के ऊपर आ जाता है, लेकिन उसके सूट में जो ऑक्सीजन पाइप और जो सेफ्टी थी वो किसी जगह पर फंस जाता है और शिप जो कि लहरों से दूर होती जा रही थी वो खिंचाव होना शुरू हो जाता है। वहीं जो डेविड था ये देखकर समझ जाता है कि जल्द से जल्द ही जो उसका जो ऑक्सीजन पाइप जो सेफ्टी है वो टूट जाएगी और जो यहाँ पर क्रिस है वो पानी की गहराइयों में बहते हुए चला जाएगा। उससे पहले जल्दी से जो डेविड होता है वो क्रिस को बताता है कि जैसे ही ये जो पाइप है वो टूटेगी वैसे ही वो पानी की लहरों से दूर चला जाएगा, लेकिन कैसे भी करके उसे मैनीफोल्ड के ऊपर ही इसी जगह पर आकर रहना होगा, तभी जो है ना वो उसे आकर बचा सकता है। नहीं तो अगर वो दूसरी जगह रहेगा तो वो उसे ढूंढ नहीं पाएगा और ना ही बचा पाएगा। अब यहाँ डेविड जैसे ही अपनी बात पूरी करता है वैसे ही जो यहाँ पर क्रिस का जो पाइप होता है जो सेफ्टी होती है वो टूट जाता है और टूटते ही जो यहाँ पर क्रिस होता है वो वैसे ही पानी के जो है ना बहाव से बहते हुए अंदर चला जाता है और वहीं जो डेविड था शिप की खिंचाव की वजह से जो है ना वो पाइप के और सेफ्टी के साथ ही बहता हुआ खींचता हुआ चला जाता है। अब यहाँ पर डेविड जो था वही अपनी सेफ्टी और पाइप ऑक्सीजन पाइप को पकड़ते हुए अपने बेल जो था वहां पर चढ़ते हुए आखिरकार बहुत मेहनत करने के बाद ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद वो जो है डुकन को बताता है कि जो क्रिस है वो पानी में बह चुका है। अब ऊपर में अपना तपरी मच गई थी, सभी के सभी शिप को सही करने में लगे हुए थे कि आखिर जो है ना हुआ क्या है और सभी के सभी शिप को कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे थे। तो वहीं अंदर में पानी की गहराई में जो क्रिस था वो जो है ना फेयर लाइट को जलाता है और चारों तरफ देखने की कोशिश करता है तो उसे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसे डेविड की बातें अभी भी दिमाग में चल रही थी। इसके लिए वो बिना देरी किए हुए मैनीफोल्ड के ऊपर जाने के लिए जो है ना कोशिश करने लगता है और वो आखिरकार मैनीफोल्ड के जगह पर नीचे आ भी जाता है। अब उसके लिए सबसे प्रॉब्लम थी ऊपर चढ़ना क्योंकि भारी वजन था इसके लिए, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसे सब कुछ करना था। इसलिए जो क्रिस था वो धीरे धीरे करके मैनीफोल्ड के ऊपर चढ़ने लगता है। इसी दौरान ऊपर तो चढ़ जाता है लेकिन उसका जो ऑक्सीजन जो कि इमरजेंसी के लिए था वो खत्म हो जाता है और वो बेहोश होकर मैनीफील्ड के ऊपर ही जो है ना बेहोश हो जाता है। अब इसका ऑक्सीजन जो ना खत्म हो चुका था, अब उल्टा काउंटडाउन शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर जो क्रिस था वो जितना भी देर पानी में रहने वाला था वो बिना ऑक्सीजन के ही रहने वाला था। ऊपर में सभी लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ करके शिप को कंट्रोल में लेने की कोशिशें कर रहे थे। तो वहीं जो क्रिस का कैप्टन था वो जो ना ड्रोन लेकर उसके पास जाता है तो देखता है जो क्रिस था वो बेहोश पड़ा हुआ था मैनीफोल्ड के ऊपर, लेकिन उसका हाथ चल रहा था, यानी कि ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उसका शरीर रिएक्शन दे रहा था। और अब 8 मिनट भी हो चुके थे और जो क्रिस था बिना ऑक्सीजन के वहीं बेहोश पड़ा हुआ था। फिर समय गुजरने लगता है, अब जो है ना 14 मिनट भी हो जाते हैं। वहीं जो शिप का कैप्टन था वो शिप को कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार सभी एक जुगाड़ लगाते हैं, रिस्क लेते हैं, फिर जाकर जो है ना जो शिप था वो कंट्रोल में आ जाता है, इंजन चालू हो जाता है और जल्द से जल्द फिर सभी के सभी जो ना मैनीफोल्ड के ऊपर जो है ना शिप को ले जाने लगते हैं क्योंकि शिप अपनी जगह से बहुत दूर आ चुका था। फिर शिप निकल पड़ती है और मैनीफोल्ड के ऊपर आ जाती है और फिर वहां पर जो डेविड था फिर बेल के अंदर जैसे जो ना बाहर निकलता है और सीधा मैनीफोल्ड के ऊपर जहां जो क्रिस बेहोश पड़ा हुआ था उसके पास जाता है, उसे जो ना पकड़ता है और फिर मैनी बेल के ऊपर ले जाने लगता है। बहुत मेहनत उसे लगती है क्रिस को खींचकर ऊपर लाने में, लेकिन आखिरकार अपने साथी को कैसे भी करके ऊपर लेकर आता है। और ऊपर आने के बाद डुकन जो होता है जैसे उसका मास्क हटाता है वैसे ही जो वहाँ क्रिस की जो हालत थी, उसका जो चेहरे का रंग था वो जो ना पानी में रहने की वजह से बदल चुका था। सभी क्रिस को जगाने की कोशिश करते हैं लेकिन जो क्रिस था वो जाग ही नहीं रहा था, कुछ बोल ही नहीं रहा था। वहीं जो शिप था उसके ऊपर भी उसके कैप्टन से लेकर सारे लोग भी बहुत परेशान और चिंतित थे। सभी को लगता है कि मर चुके हैं और डुकन तो वहां पर बैठकर रोने भी लग जाता है और जो डेविड था वो भी बहुत ही दुखी था। तभी अचानक जो क्रिस था वो अपनी आंखें खोलता है और सभी को देखता है और ऐसे में ही सभी हैरान हो जाते हैं, लेकिन उसी के साथ सभी के सभी जो है ना खुश हो जाते हैं। शिप में भी खुशी की लहर जो है ना दौड़ जाती है। आखिरकार सभी की हिम्मत और सभी के जज्बे और सभी के जो रिस्क लिया था ताकि जो है ना शिप को जो है ना सही कर सके, वो सभी जो है ना उनके जो डिसीजन थे आखिरकार उसने जो है ना यहाँ पर क्रिस को जो है ना इस खतरनाक जो है ना गहराई से जो है ना जिंदा वापस निकलवा दिया था। ये
सभी की बहादुरी और सभी की जो है ना दिमागी और चालाकी ने ही और समय में रहते हुए सारी चीजों ने ही क्रिस की जान बचा ली थी। अब क्रिस को कई दिन तक जो है ना रखा जाता है, उसका इलाज किया जाता है। उसके बाद शिप अपने जो है ना किनारे पर आती है और क्रिस अपने फियांसों से मिलने के लिए जाता है, जहां वो अपनी कहानी तो डायरेक्ट नहीं बताता कि उसके साथ हुआ है, वो बस जो है ना दूसरों पर डाल देता है कि कोई था। लेकिन उसकी फियांसे समझ जाती है तो वो एकदम से चिंता में हो जाती है, लेकिन क्रिस उसे शांत करता है और उसे समझाता है जॉब है तो इसमें होता ही है। फिर इनके बीच में प्यारा सा किस होता है और इसी तरह एक सच्ची कहानी का एंड हो जाता है।